स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेल मी व्हाट हैव यू डन बाय नाउ एंड व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग? प्लीज आस्क। मैंने फॉरेस्ट्री के लिए हॉर्नबिल क्लासेस है उसके लेक्चर्स बाय किए थे। तो मैंने वो पहले देख लिए थे जनवरी में, और उसके नोट्स भी बना लिए थे। और अभी मैंने वापस उनको देखा है, मतलब स्पीड अप करके। तो ऑलमोस्ट आधा मेरा फॉरेस्ट्री वाला हो गया है। इसके अलावा मैंने जियोलॉजी के इवोल्यूशन क्लासेस वाले जो लेक्चर्स थे वो देखना स्टार्ट किया था, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो भी मेरा अभी 1/4 के आसपास हुआ है अभी। तो वो वाला बहुत बचा हुआ है। उसमें जो बेसिक वाले हैं, जनरल वगैरह, वो मैंने थोड़ा पढ़ लिया था पहले। बाकी बहुत बचा है। तो इज एवरीथिंग गोइंग वेल या फिर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? मुझे बता दीजिए फिर उस हिसाब से। मतलब मुझे ये पूछना है कि मतलब जब हम लोग एग्जाम पेपर लिखेंगे तो उसमें टाइम मैनेजमेंट वगैरह का कोई इश्यू आने वाला है, जैसे सीएससी में होता है हमारा। जैसे टाइम का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट होता है, वैसे जियोलॉजी ऑप्शनल या फॉरेस्ट्री में होगा या नहीं होगा? क्योंकि मैंने कोई प्रैक्टिस करी नहीं है इसकी अभी तक। तो क्या मैं प्रैक्टिस भी करूँ या नहीं करूँ, मुझे पता नहीं अभी। क्योंकि एक बार भी मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है जियोलॉजी, तो उतना टाइम शायद ना मिले मुझे। तो देखो, आई टेक इट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ भी यही था कि 2 महीना था, सीएससी लिखा था, तो आई वाज ऑलरेडी ड्रेन्ड आउट। और मैंने 21 का भी पूरा मेंस तक का इंटरव्यू का प्रोसेस कंप्लीट किया था, जस्ट लाइक यू। 21 में आई डिडंट गेट सिलेक्टेड। तो वो एग्जॉशन बहुत ज़्यादा होता है जब आप एक साल पहले भी एग्जाम दे रहे हैं, सीएससी दे रहे हैं, देन अगेन यू आर राइटिंग। बट यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपका फॉरेस्ट का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। क्योंकि अब मेंस में क्या होता है कि यू हैव, वो क्या बोलते हैं उसको, इंक्रीमेंटल मार्क्स, एक्सपोनेंशियल मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा। तो अगर आपने औरों से थोड़ा भी बेहतर किया ना, तो यू विल डेफिनेटली मेक इट टू द लिस्ट, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जहाँ तक रही टाइम की बात, तो टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर यू द प्राइमरी थिंग टू डू राइट नाउ इज टू कंप्लीट योर सिलेबस, कैसे भी कर। जो सोर्सेज यू आर टेलिंग, प्लैनेट जियोलॉजी और हॉर्नबिल, तो मैंने भी वही सोर्सेज लिए थे। बट समथिंग आई थिंक दैट वर्क फॉर मी वाज कि मैंने एक भी दिन वेस्ट नहीं किया था अपना पीएससी के बाद। आई वाज स्टडीइंग कंटिन्यूअसली। और वही कंसिस्टेंसी बस आपको 2 महीने दिखानी है। थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मन नहीं होता पढ़ने का, दो नए सब्जेक्ट जियोलॉजी जैसे स्पेशली। लेकिन बस अगर आपने खुद को किसी तरह से पुश कर लिया ना, तो यू विल मेक इट विद फ्लाइंग कलर्स। और इसके अलावा व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि जियोलॉजी में ना वो अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स हैं जो प्लैनेट जियोलॉजी वाले। हैव यू सीन देम? मुझे पता नहीं है वाला। नहीं, अच्छा। मेरे पास मैंने एक कोई दूसरे टॉपर के नोट्स है, तो मैं अभी वो फॉलो कर रहा था। कोई एक से ब्रजेश जेना करके कोई है, ओके, ठीक है, मैंने भी देखा उनके था नोट्स। सर के नोट्स। बट क्या है कि प्लैनेट जियोलॉजी का जितना भी सिलेबस है, जो भी है उन्होंने जो कराया है, उनकी स्लाइड्स में जो लिखा है, तो अगर आप लिखने बैठेंगे तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम और कंप्लीट नहीं हो पाएगा वो। लेकिन अपूर्व दीक्षित सर ने क्या किया था, उनकी क्लासेस ली थी और सारे जो भी स्लाइड्स हैं उन सबके नोट्स बना लिए थे खुद से रजिस्टर। तो इट विल डिक्रीज योर वर्क बहुत ज़्यादा, और आपका एफर्ट कम हो जाएगा अपनी तरफ से, बस आपको उसको रटना है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज कि अभी इट्स 14th अक्टूबर, यू हैव एंटायर नवंबर, यू हैव हाफ ऑफ अक्टूबर। आप वो नोट्स ले लो, और जो वो लोग क्लास में पढ़ाते हैं नोट्स खोल के रखो, उसको मैच करते रहो उससे कि ये चल रहा है तो दिस इज द सब हेडिंग या कुछ भी। और वहीं से ना जस्ट स्टार्ट क्रैमिंग दोज नोट्स। तो इट विल हेल्प यू अलॉट। और वो सीधे सीधे सिंपल से नोट्स हैं, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अभी जैसे प्रजेश जेना सर के नोट प्लैनेट जियोलॉजी से थोड़े अलग हो जा रहे होंगे तो ग्राफ करने में डिफिकल्टी होती है। बट फॉर टॉपिक सच एज जैसे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी हो गया, पेलेंटोलॉजी हो गया, इनके लिए प्लैनेट जियोलॉजी के नोट बहुत अच्छे हैं। और अपूर्व सर के नोट्स में क्या होगा, आपको डायरेक्ट रेप्लिकेशन मिल जाएगा, तो अपनी तरफ से लिखना नहीं पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लेक्चर्स देख रहा हूँ, मतलब मैं 1.5x पे देख रहा हूँ, और उसके साथ ही अगर मैं नोट्स बना लेता हूँ तो मुझे याद जल्दी हो जाता है। इसलिए ये मैं मेरी खुद का बनाने की कोशिश करता ठीक है, ठीक है, अगर खुद कर पा रहे हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब मैं क्या करती थी, उसको 2 की स्पीड पे देखती थी, जल्दी जल्दी खत्म करके, और 2-3 बार मैंने रिवाइज कर लिया था। तो मतलब उसको रिटेन करने के लिए जस्ट मेक श्योर कि 2-3 बार सारे नोट्स तुम्हारे कवर हो।
मैम ये जो 5, 8, 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कितने पेजेस मिलते हैं हमको और कितने वर्ड्स में लिखना है? मतलब 5 मार्क्स के लिए एक पेज मिलता है या फिर 2 पेज, कितने मिलते हैं? यार देखो, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, बट शायद 20 मार्क्स के 4 मिलते हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है क्या? नहीं, इसमें नहीं होते, इसलिए पूछ रहा हूँ। इसमें 200 मार्क्स रहता है टोटल। 15 में शायद 3 मिलते हैं, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। आई लास्ट समबडी एंड आई मेक क्लियर, क्योंकि मैं गलत तो नहीं बताऊँ। बट जितने भी पेजेस होते हैं ना, आप मेक श्योर करना कि आप सारे भर के आओ, ठीक है। ठीक है? एक्चुअली मुझे वो टॉपर्स कॉपी वगैरह भी नहीं मिल रही है, तो इसलिए कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कितने पेजेस वगैरह होते हैं। यार उसका बिल्कुल भी लोड मत लो, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट यू, किसी को नहीं मिल रही होंगी कहीं टॉपर कॉपीज, और प्लैनेट जियोलॉजी वाले अपलोड कर देते हैं लास्ट तक ना। अच्छा। इसमें बस आपका एक काम है कि जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स है ना, जैसे पेलेंटोलॉजी हो गया और ये स्ट्रेटिग्राफी हो गया, इसके क्वेश्चंस आते आते हैं, 100% आते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है करके जाना, पेलेंटोलॉजी का क्वेश्चन छोड़ के मत आना किसी भी हालत में, ठीक है। ठीक है? और बस पेपर कंप्लीट करके आना सर। और ये इंग्लिश जो हमारा इसमें है फॉरेस्ट्री में, और जो सीएससी में जो रहता है क्वालिफाइंग पेपर, उसमें उन दोनों में मतलब कोई बेसिक डिफरेंस है कि उसी तरीके से लिखना है हमको? नहीं यार, डिफरेंस काफी है। आई थिंक डिफरेंस काफी है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश कैन मेक और ब्रेक योर रैंक। मतलब मेरा स्कोर था 166, वो वो उससे मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे हो गए थे। तो इंग्लिश को बहुत रिलीजियसली कर लेना। जैसे ग्रामर वाला पार्ट है ना, 50 मार्क्स का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव। उसके लिए सिर्फ पीवाई क्यों किया था? हाँ। हम मतलब मैं मेरी स्कूलिंग आईसीएसई बोर्ड से हुई है, तो मतलब मेरे ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा था इस पे। बट तुम पीवाईक्यूज देख लो, और यूट्यूब पे वीडियोस पड़े होते हैं। तो ये जो 50 नंबर है ना, ये हाथ से नहीं जाने चाहिए। वो जो लास्ट वाले जो होते हैं वो वाले ना? उसके सिंपल से पंडे होते हैं, एज सून एज को नो सूनर में कन्वर्ट करना है, मतलब बेसिक बेसिक होता है, वो वीडियो मिल जाएंगे। कुछ दिन निकाल के रख लेना इंग्लिश के लिए। और जैसे लेटर है ना, तो मतलब आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन दिस कि लेटर में जैसे अलाइनमेंट है, तो कहाँ पे लेफ्ट में क्या लिखना है, एड्रेस कहाँ लिखना है, लास्ट के रिगार्ड्स कहाँ लिखने हैं, तो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। तो तुमको ना बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और प्रेसी अच्छे से लिख के आना, प्रेसी में गलती मत कर, शायद 40 मार्क्स की होती है। और वो पैसे में हमको जब उसमें एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है या फिर पैराग्राफ मतलब 2-3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं जिस तरह से पैसे? मतलब मैंने कहा था कि जिस तरह से वो वहाँ लिखा हुआ था ना, उसमें तो हाँ। वर्ड्स होते हैं, प्रेसी में वर्ड्स का कॉलम बना होता है, यू सी दैट। तो कोई मैंने गैप नहीं छोड़ा था। आप मतलब गैप मत छोड़ना, लिखते रहना। क्योंकि मतलब शायद अभी सीएससी वाला जो हुआ था उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था कि अगर पैराग्राफ चेंज करना है तो उसी तरीके से चेंज करना, जिससे मतलब वो लाइन पूरी छोड़ देना है, वैसा कुछ तो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था। मैं यार श्योर नहीं था कि सिंगल पैराग्राफ में लिखना है या फिर 2-3 पैराग्राफ में लिखना है। उसमें नंबर लिखा होता है वर्ड का, कि जैसे एक लाइन में 5 कॉलम होंगे, तो 5, 10, तो वो गलती ना हो, एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आपने वर्ड लिमिट एक्सीड करी है, तो क्यों ही रिस्क लेना है। तो मैंने तो कंटिन्यूएशन में लिखा था, कैन ऑल्सो डू दैट। और ये जीके वाला जो पार्ट है उसका मतलब वो, और जो सीएससी में जीएस होता है उसमें कुछ ऐसा मतलब कोई मेजर डिफरेंस है या फिर उसी तरीके का क्वेश्चंस उसी तरीके के होते हैं? नहीं, क्वेश्चंस में डिफरेंस होता है। जैसे हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस आप देखोगे तो एंशियंट मिडिवल पे ज्यादा स्ट्रेस होता है थोड़ा सा। पिछली बार तो बहुत ही जनरिक सा पेपर आया था, हड़प्पन और आर्यन सत्यानी, पता नहीं क्या पूछ दिया था। उससे पहले वाले पेपर्स देखना, एंशियंट मिडिवल से थोड़ा ज्यादा पूछते हैं। तो कोशिश करना कि उसको अच्छे से रिवाइज करके चले जाना बस एक बार, बाकी कुछ नया पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको रिवाइज कर लेना। बाकी एक चीज और थी कि कुछ क्वेश्चंस ना एनवायरनमेंट के करंट पूछे थे उन्होंने। जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो चेंजेस हुए हैं वो पूछ दिए थे। तो करंट वाला बहुत अच्छे से अपडेट करके जाना। ठीक है। अभी मेरा मतलब मैं न्यूज़पेपर भी थोड़ा बहुत बार छूट जा रहा है मेरे, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। छोड़ दो पेपर, अभी टाइम नहीं मिलेगा और जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि वो विजन का ही एक बार देख लूंगा लास्ट में मतलब थोड़ा बहुत। नवंबर से पहले जो अक्टूबर तक का टाइम है ना, वहां तक आप अपडेटेड होने चाहिए बस। ठीक है। पेपर के 20 दिन पहले तक का आपका कवर हो जाना चाहिए। तो वो मंथली मैगजीन में वैसे भी कवर हो जाता है, अक्टूबर का पढ़ लिया तो उतना बहुत है, उससे आगे का नहीं आएगा। ठीक है। और आपके पास कोई जियोलॉजी ऑप्शन का पीवाईक्यू वगैरह कुछ था क्या? हाँ यार, मेरे पास पीवाईक्यू। है। तो शायद टॉपिक वाइज पीवाईक्यू ऐसा कुछ है, आई विल सेंड इट टू यू।
PDF है? हाँ पीडीएफ। ठीक है, वो सेंड कर दो, मुझे मिल नहीं रहा है मार्केट में, मैंने बहुत ढूंढा था, कहीं नहीं मिल रहा है मुझे। भेजा था तो आई थिंक आई मस्ट बी हैविंग इट। मैं देख के उसको आई सेंड यू। यू टेक्स्टेड मी ना योगेश, ना आप ही ने टेक्स्ट किया था मुझे शायद। मैंने क्या, मैं आप ही के नंबर पे। और तो क्वेश्चंस खत्म हो गए। नहीं ज्यादा कुछ है भी नहीं असल में, बस मैं यही बोलूंगी कि पढ़ते रहना एग्जाम तक। ये स्ट्रेस बहुत होगा, पर पेपर कंप्लीट करके आना, छोड़ के मत आना। और फॉरेस्ट्री में यार देयर इज वन थिंग आई वांटेड टू से कि देखो फॉरेस्ट्री में ना पहले मार्क्स बहुत अच्छे मिलते थे मेरे साल से पहले साल तक। लेकिन अब क्या हो गया है, वो लोग थोड़ा सा वो देख रहे हैं कि आपका इंक्लिनेशन सब्जेक्ट की तरफ है या नहीं, मतलब ऑप्शनल ओरिएंटेड अप्रोच आपकी है नहीं है कि नहीं, डिटेल्ड डेप्थ वाले आंसर। तो ऐसे में ना मार्क्स सब सब एक जैसा लिख के आएंगे, सबको एक जैसे मार्क्स मिलेंगे। अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए एक काम जरूर करना कि डायग्राम बना के आना पड़ता है। तो हर क्वेश्चन में आपको एक एक दो दो मार्क्स, मतलब कुछ तो मार्क्स एक्स्ट्रा देगा। जो मेरे साथ वाले थे उन्होंने यही किया था और उनके मार्क्स मुझसे ज्यादा है इसीलिए। तो मतलब इस बात का बस ध्यान रखना फर्स्ट। हाँ, और वो सर बोल रहे, मतलब जिस सर के लेक्चर्स देख रहा हूँ मैं, वो बोल रहे थे कि जो साइंटिफिक नेम्स है उनको हाँ जरूर लिखना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो तो लिखने हैं आपको, साइंटिफिक नेम्स लिखने हैं। याद कर लेना पहले तो थोड़ा बहुत तो, जैसे क्वेश्चंस होंगे जिसके आपको आंसर्स नहीं आते होंगे, तो आप थोड़ा टेक्निकल घुमा के लिख के आ जाना उसको। उस एग्जामिनर को लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ के आया है। उसको थोड़ा भी ये सेंस आया ना, मतलब कुछ ना ही समझ में आ रहा हो फिर भी उसको थोड़ा भी ये लगा ना कि इस बच्चे ने पढ़ाई करी है, इसको थोड़े से और उसे एक्स्ट्रा पता है, तो मार्क्स देगा। और एक चीज और आई वुड लाइक टू टेल यू कि हैव यू सीन जियोलॉजी का पिछले साल का पेपर टू? अभी मैंने मतलब देखा नहीं है, एनालाइज नहीं किया, मतलब बस थोड़ा ऊपर ऊपर से देखा था। जियोलॉजी का पेपर तो बहुत ही डिफिकल्ट आया था पिछली बार। वो मतलब जनरल पेपर आता है जिसमें हम पढ़ के गए थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अलग क्वेश्चंस थे सारे, कुछ भी पेपर से नहीं था। तो व्हाट माय अप्रोच वाज कि मैंने पेपर कंप्लीट किया बस जैसे तैसे करके, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर मुझे वो नहीं पता तो मैंने उससे रिलेटेड लिख दिया। तो इस तरह से मेरा स्कोर 210 था जॉन्स में, वाज अ गुड इनफ स्कोर। तो अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो डरना नहीं है, जो आता है भर के आजना, पेपर बस छोड़ के मत, मार्क्स मिलता है। पर मैम वो जियोलॉजी में वैसा है ना कि साइंस वाला सब्जेक्ट है, तो अगर कुछ भी नहीं पता हो तो उसमें कैसे लिखेंगे? कुछ भी नहीं पता हो तो लिख ही नहीं सकते ना। मुझे वो याद है क्रिस्टलोग्राफी जैसा कुछ होता है। तो उसमें एक टाइप के बहुत सारे टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब एक क्लास के अंदर बहुत सारे टाइप के क्रिस्टल होते हैं। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर क्रिस्टल पूछा है, आपको नहीं आती उसकी प्रॉपर्टी, तो जो जनरल प्रॉपर्टीज थी ना वो लिख दो, बस क्वेश्चन मत छोड़ के। और मतलब ऑब्वियस, वो जो टॉपिक है उसके आसपास का, मतलब जो भी पता है वो लिखो। हाँ जैसे इकोनॉमिक जियोलॉजी और माइनिंग जियोलॉजी हो गया, तो वहां तो हम इजीली घुमा के लिख ही सकते हैं ना। एक टाइप का माइनिंग पूछा है, आपको वो नहीं आता, बट आप सोच सकते हो कि हाँ ये ऐसा सा हो सकता है, और उसके जैसा जो माइनिंग आता है उसका डायग्राम बना के आता है। had worked for me, so that is why I'm telling you, in case the paper difficult आता है तो पेन छोड़ के मत बैठना बाकी सब की तरह, क्योंकि क्लास में सब बच्चे यही करेंगे। जो बच्चा पेपर कंप्लीट कर देगा उसके मार्क्स आ जाए। फॉरेस्ट्री में बस यही है कि आप पेपर कंप्लीट करके आओ, और जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको मत छोड़ना, जैसे पेलेंटोलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी, ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको मतलब फुल फुल मार्क्स देंगे जियोलॉजी। तो पेलेंटोलॉजी मैं बोलूँगी एक बार बुक्स पढ़ने की बजाय, उनके प्लानिट जियोलॉजी वाले नोट्स है ना, सर बहुत अच्छे नोट्स देते हैं, एकदम क्रिस्प और शॉर्ट, वही बेस्ट रहेंगे इसके लिए। ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा। अगर आपके पास PDF हो तो वो भी सेंड कर दीजिएगा। हाँ पेलेंटोलॉजी का यार मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, बट जहाँ तक मुझे याद है मैंने कुछ लिखा था वो, क्योंकि उन्होंने दिया नहीं था पीडीएफ उसका, क्लास में कराया था शो करके, बट मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगी। हाँ क्योंकि मेरे पास खुद के हैंडमेड्स नोट्स थे, मैं अभी मसूरी में हूँ, तो शायद दिल्ली या देहरादून रखे होंगे, मेरे को याद भी नहीं है कहाँ। बट यू बी अटेंटिव इन द क्लास, तो बस यही। और स्ट्रेटिग्राफी में भी ऐसा ही है। स्ट्रेटिग्राफी बहुत डिटेल्ड और बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है, उतना मत करना जिसकी जरूरत नहीं है, उतना ही करना बस जो एकदम बेसिक 3-4 पार्ट हर किसी के याद कर लिए, उतना ही रेप्लिकेट करके आ जाना पेपर में, उसी में मार्क्स मिल जाएंगे। कि और बच्चों को वो भी याद नहीं रहे। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, एग्जाम आने तक जो जो भी क्राउड आपके साथ है, कोई कर रहा है प्रिपेयर साथ? मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, ग्रुप में एक दो लोग हैं, पर मेरे साथ तो कोई नहीं है। जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग गिव अप कर देते हैं, और जब सब गिव अप कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यार हम ही क्यों पढ़ रहे हैं, होना तो हमारा भी नहीं है। बट ऐसा मत करना, पढ़ लेना लास्ट तक, लाइक कितना ही मन मार के पढ़ना पड़े, और मार्क्स मिलेंगे उसके। और मैम वो पूछ रहा था कि फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में जो ट्री स्पीसीज है ना, तो बहुत सारी दी हुई है, कुछ 20-25 दी, पता नहीं, तो वो सारी तो नहीं पढ़नी है ना जो, मतलब मैं सोच रहा था कि जो
PYQ वगैरह है उसके हिसाब से देख लेता हूँ बस। यही बेस्ट रहेगा कि जो पहले सालों में आए बस उन्हीं को करके जाओ, ज्यादा फालतू की चीजें नहीं करनी, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। आपका टाइम जो है ना आपका बिगेस्ट एसेट है अभी, बस उसी को यूज करना, वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। मुझे लग रहा है कि फॉरेस्ट्री वाला तो मेरा जल्दी हो जाएगा, जियोलॉजी में थोड़ा टाइम ले सकता है। नहीं जियोलॉजी यार फॉरेस्ट बहुत सब्जेक्ट है वो, मतलब इसी बार फॉरेस्ट में सेलेक्ट हो जाओ कि जियोलॉजी की शक्ल दोबारा ना देखनी पड़े। मतलब फॉरेस्ट में हो जाओ, सीएससी का तो वो अभी इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है, सीएससी बहुत ज्यादा। बट ये है कि जियोलॉजी को 3-4 बार रिवाइज करके जाना एग्जाम तक, सब कुछ पढ़ा होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए, और छोड़ के मत आना पेपर। जियोलॉजी में मार्क्स मिलते हैं, जियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा, यू मेड अ वेरी गुड चॉइस। आई थिंक एनीथिंग? प्रमोद भी है, तो उसको कोई क्वेश्चन होंगे। Hi. Hello, ma'am. आपका वीडियो ऑफ है, आप ऑन करेंगे एक बार? My हाय। Hi, ma'am. हेलो। Ma'am, majorly like in GS paper, many people under there was wide difference between the marks. 160 marks also there. There are very less marks also. But how we can means इंक्रीज what आवर। we can do to get that 150 marks around. फॉरेस्ट में ना आई वुड से कि बहुत ही मैकेनिकल अप्रोच होती है, तो हाँ पहले तो जनरल बहुत जी के सुंदर पेपर में मैम। जी के पेपर में बहुत सुंदर लिख के आना है आपको, मतलब योर नोटबुक शुड लुक वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। ओके और जैसे आई हैड ऑलरेडी मेंशन कि हर किसी सब सेक्शन में कुछ सर्टेन एरियाज हैं जिससे वो लोग फोकस करते हैं। जैसे हिस्ट्री वाले सेक्शन में दे फोकस मोर ऑन एंशिएंट मिडिवल। तो आप जब उसके हाँ आंसर्स लिख के तो कोशिश कीजिएगा कि मल्टी डिमेंशनल आंसर्स हो। जैसे कि पिछली बार आर्य सत्यानी आया था, तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दैट इज, तो मुझे जो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड पता था मैंने सुंदर सुंदर डायग्राम में बना के वही लिख दिया, तो दैट फेचेस यू मार्क्स। और ओके करंट अप्रोच थोड़ा रखिए पेपर में, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट उन्होंने पूछा था, उसमें क्या चेंजेस किए हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट दे हैड आस्क्ड। तो आपका वो जो क्वेश्चन है ना वो क्लियर होना चाहिए कि इस तरह के करंट क्वेश्चंस में स्पेशली फ्रॉम एनवायरनमेंट यू शुड नॉट बी मेकिंग। ओके मैम। और इकोनॉमिक्स में सारा रिवाइज करके जाइएगा जो भी आपने सीएससी के लिए पढ़ा है, और डायग्राम बना के आइए अच्छे अच्छे, यू विल डेफिनेटली गेट इट। Like some questions like immediate cause of 1857 revolt, there only hardly 1-2 points we will get. But what we will write means we need to two papers to write means how to manage ma'am for those questions. 7 के कॉजेज तो हम लिख सकते हैं, सोशियो रिलीजियस। Immediate cause and means the question specifically mentioned only immediate cause. So आप multiple means generally we can write. लिखो, हाँ 2 पॉइंट्स उसी के लिखो, बट हाँ उसकी स्ट्रक्चरिंग अच्छे से करो। स्ट्रक्चरिंग मैटर्स, मतलब एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि आपने सारे सब पार्ट उसके एड्रेस किए हैं बस। अंदर पढ़ने में वो भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, बस ये कि क्वेश्चन की डिमांड मीट होनी चाहिए, जैसे सीएससी। Okay ma'am. एनीथिंग है? Another is like science and tech questions also ma'am, means like there will be two deviant will be there, two factual thing like they have asked many like liquid crystals last time and what application different such a kind of questions are there, some 3-4 questions they are asked, and the 4 questions at least minimum 2 questions are out of completely we don't even know sometimes mostly. So how to tackle those questions means how you approached or written those, whether you have left or you have attempted something. See, I had also asked the same questions from my senior. तो आपको क्वेश्चन आएंगे, you'll definitely get those questions which you'll not be aware of. Those will be completely new topics. So you don't have to lose your composure in that moment. आपको whatever you're getting in your mind at that time, just jot it down. Whatever you're getting, it's not necessary that you have to write accurate things. Also, there is one more thing कि it's not worth it that you spend a lot of time in searching on science and tech topics at this point of time, because you have geology, forestry, English, a lot of things to do. So just write whatever pops up in your head in that moment, and don't give a lot of attention because everybody in the room would be unfamiliar. So maybe what you're writing is accurate and you get marks for it. And if you don't get it, then there's no negative marks. There's no harm in attempting, but it's just that don't leave the paper blank. This is what I had advised Yogesh also. This is what I would tell. Okay. And like English paper, is there anything like to practice like precise writing or those things, any exercise practice things or anything
available to know like this is the way to write or anything way? There are videos on YouTube. Like grammar means Okay, for so grammar that Renan Martin is there to check those initial means grammar related, but precise writing exercise or how to reduce that one, I'm not able to find exactly any source like. you'll get videos on YouTube. Just write how to write a good press release. So you get 3, 4 videos. They would be for other exams like SSC or some or other exam. So pressy writing is Okay. similar kind of exam. So you just have to learn the technique, how to write it. You just have to summarize the entire thing and then refer to PYQ. Okay, write Yes. one or two before But going to the exam. Don't go like with the mindset, I'll write it on the spot. You'll make mistakes there. because I'm from regional background, I don't have in English. Means I didn't study previously this grammar and all everything detailedly. So means if I want to know like I was writing in the your civil services mains, I have written English paper before also, but thing is I don't there I was getting 130, 140. It does not matter marks exactly, but here it they will count. So that's why I'm asking to learn See, any. English paper is a paper which can take you to a better rank. So you'll have to put in some extra efforts, and I believe you definitely can. It doesn't matter if we come from a regional background or any background. It's just that 1 hour of every day which you'll have to put in. Getting what I'm trying to say? See, just Oh yes, yes. write whatever kind of questions are coming. For example, there are certain kind of questions they give, like they ask you to convert active into passive, or they ask you to convert direct into indirect. They ask you questions for transformation of no sooner to as soon as, or maybe uh, they try to reverse the order of the sentence. So these are the basic type of questions they are asking. You just write down 10 to 15 categories of questions they are asking, and then Google them on YouTube. You'll get some videos of 10 minutes, 20 minutes. Well, you don't have to waste a lot of time in this, but just understand the technique and then solve the PYQ. There's a book for English, if I am correct. Have you seen that Oh book? yes, ma'am. I have taken one R Gupta's previous year questions. Something is there list. So I have done the previous year questions, whatever grammar section was there. But majorly there like idioms they were changing, not means not much repetition. So those things, even though I have went through many like 400 idioms like that, but still some new things they are asking, but not aware those things that. Will not be able to retain that. Just go for the basic 100 or which have come earlier. If the question comes from within those, it's fine. Otherwise, you leave it. Don't take a lot of stress because we cannot attempt 100% paper. And even I think I couldn't remember one or two, three idioms I didn't know in that time. And I still got 166. So it doesn't matter because, as I said, that forest exam is an exam where you are being judged relatively. If you have done better than others now, you Okay. can see that reflecting in your marks. It's not an individual exam, it's a relative exam. You just have to do better than others, that's all. And you'll make it to the final list. Because half of the people give up even before the date commences. So you are running a race individually, but you are being marked relatively. So always remember that and keep working hard till the last. Sure, ma'am. Anything else? Any other doubts if any of you have, or No, ma'am. Vipin, are we done? यस मैम, अगर हो गया हो तो आप बता दें। ठीक है. So Vipin, what are your optionals? नहीं, मैं तो होस्ट हूँ मैम। अच्छा, ओके, आई एम सो सॉरी. इट्स ओके। बस केवल 2 स्टूडेंट हैं, योगेश एंड प्रमोद। Promote. Sir, I'm is so there sorry. anyone with ma'am? Anyone with math optional? Who anyone is there mentor, ma'am? Maths optional. Your optional for forest is maths or for CSC as well? Forestry maths, ma'am. Both. In CSC, both you have maths. Yes. Okay, I'll ask within my friend circle here. If at all there's Okay. anybody with maths optional, I'll get you connected with that. Sure, thank you. Just send me your number on Telegram, and I'll get you connected with whoever. Oh, sure, ma'am. You are there in the group, ma'am. I'm in this. Yes, I'm in the group. You're in the CSC group, right?
Yes, ma'am. I'm also there. Sure, ma'am. Just send me your number. Okay. Thank you. So both of you, I think we are done with the questions. You can text me anytime if there's any doubt on Telegram. Okay, I'll share my number also with you. If you face any difficulty, you can call me also. You can call me after 6 in the evening. Mostly we are free after that. And all the best for your exam. Just keep working. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Shall we wind up now? Okay. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, both of you. Thank you. Thank you. Thank you.